हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना 45वां टेस्ट सीरीज। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट की तरफ। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। एन गोपाला स्वामी, अयंगार, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर के एम मुंशी कितने प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये पूछा गया है आपको। तो यहाँ पे देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये आपके अध्यक्ष थे और ये दोनों सदस्य थे। तो यहाँ पे समिति के सदस्य में ये तीनों काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी तीन थे, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस समिति की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। ये फैक्ट याद रखेंगे। और इसमें 7 थे, कौन कौन थे ये आपको ध्यान रखना है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगार सदस्य हैं ये, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, ठीक है। इन्होंने बी एल मित्र का स्थान लिया था, ये स्वास्थ्य कारणों के कारण ये इस्तीफा दे देते हैं। और टी टी कृष्णाचारी, इन्होंने सन 1948 में डी पी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। तो ये आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के प्रवर्तन विषय के संबंध में बताना है। संविधान के सभी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, ठीक है। तो ये गलत है आपका, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 जनवरी को विशेष रूप से संविधान के प्रारंभ की तिथि के रूप में चुना गया था, क्योंकि 1930 में इसी दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो ये सही है। तो यहाँ पे केवल 2 राइट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे। किस प्रकार का मामला अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है, जिसमें दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये होगा न्यायिक प्रक्रियाएं। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। न्यायिक प्रक्रियाओं को अनुच्छेद 20 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। आगे इसमें बढ़ेंगे। 4 नंबर में देखेंगे, आयोग दिया है, समितियां दी गई हैं, उससे संबंधित सिफारिशें हैं। राजमन्यार समिति, ये अखिल भारतीय सेवाओं का इसके अंतर्गत लोप किया गया था। तो ये सही मैच है। आनंदपुर शाही प्रस्ताव, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में निहित होनी चाहिए, सही है ये। और प्रशासनिक सुधार आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, ये भी सही है। तो ये तीनों आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये कब कब लागू हुआ था, ये ध्यान देंगे कि ये समितियाँ कब आई थी। तो राजमन्यार समिति ये 1969 में, आनंदपुर साहिब जो कमेटी थी या प्रस्ताव था ये 1973 में, और जो तीसरा वाला है प्रशासनिक सुधार, ठीक है, ये अनुच्छेद 263 के अंतर्गत वर्णित है, ठीक। ये फैक्ट याद रखेंगे। तो यहाँ पे तीनों सुमेलित हैं, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में बताना है, कौन से इसमें कथन सही है, ठीक है। तो वो भारत की संचित नित्य धन जारी करने की विधि को नियंत्रित कर सकता है। तो ये गलत दिया है, ठीक है। पहला कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है। और दूसरा है वह 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, तो ये भी गलत है। ये आपका 6 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो। और फिर है तीसरा, वो अपना पद छोड़ने के बाद राष्ट्रीय हरित अभिकरण के अध्यक्ष के लिए पात्र होता है, ठीक। तो तीसरा भी गलत है। पद छोड़ने के बाद वह भारत सरकार, राज्य सरकार के तहत उपलब्ध पद के लिए पात्र नहीं होते हैं, और उसे संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये भी गलत है, विशेष प्रस्ताव इसके लिए होना चाहिए। तो और ये आपके दुर्व्यवहार अक्षमता के कारण राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पे कौन से गलत है, तो ये चारों गलत हैं, ठीक है। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कथन दिए गए हैं, कारण है, जब विघटित पंचायत के स्थान पर एक नई पंचायत चुनी जाती है तो वह मूल पंचायत के शेष कार्यकाल के लिए कार्य करेगी, सही है ये। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रत्येक स्तर पर पंचायत के लिए 5 वर्ष के लिए कार्यकाल का प्रावधान करता है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। और व्याख्या भी करेगा, तो ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। लोक अदालत के संदर्भ में बताना है।
लोक अदालत में मामला दायर होने पर कोई अदालती शुल्क देय नहीं होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, लोक अदालतों के पास तलाक से संबंधित कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। तो ये आपके इसमें पूछा गया है कौन से गलत हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 8वां है, भारत में सहकारी समितियों के संदर्भ में विचार करना है। मतदाता सूची का पर्यवेक्षण और सहकारी संस्था के चुनाव का संचालन संसद द्वारा सुझाई गई संस्था में निहित है। तो ये पहला वाला गलत होगा, ठीक है। ये राज्य विधानमंडल में निहित होता है, वहीं का ये विषय है। और दूसरा स्टेटमेंट है, शीर्ष सरकार सहकारी समिति के खातों की ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला गलत, दूसरा सही। आपसे पूछा गया है गलत कौन सा है, तो केवल एक, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गोपाल बाबा वालंकर के संबंध में बताना है। उन्होंने महारों के सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए अनार्य दोष परिहार मंडल की स्थापना की थी, सही है ये। और उन्होंने हिंदू धर्म दर्पण लिखा और देश में प्रचलित जाति व्यवस्था की आलोचना की, तो ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे, सी पार्ट करेक्ट होगा। भारतीय प्रेस के इतिहास के बारे में कथनों पर विचार करें। प्रेस अध्यादेश 1823 को चार्ल्स मेटकॉफ ने निरस्त कर दिया था, ठीक है। दूसरा है, समाचार पत्र अधिनियम 1908 के तहत मजिस्ट्रेटों को प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने की शक्ति प्रदान की गई। और तीसरा है, प्रेस जांच समिति ने 1947 में आपातकालीन शक्तियों द्वारा लागू करने की सिफारिश की गई, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये दोनों राइट है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक प्रेस जांच समिति की नियुक्ति की गई थी, ना कि उसकी सिफारिश की गई। और ये आपातकालीन शक्ति अधिनियम में यहाँ पे निरस्त करने की सिफारिश की गई थी, ना कि लागू करने की। तो यहाँ पे पहला और दूसरा राइट होगा, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों की रिंग फेंस नीति के तहत बताना है। इस नीति का उद्देश्य बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था, करेक्ट है ये। और इस नीति में रिंग फेंस प्रणाली के भीतर खर्च किए गए या शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाह्य आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद का भरोसा दिया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके राइट होंगे, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 12वां है, तोदर-सिलास की संधि 1494 में हुई थी। इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन से सही हैं। यह संधि पुर्तगाल और स्पेन के बीच हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है। इस संधि का उद्देश्य क्रिस्टोफर कोलंबस और 15वीं सदी के उत्तरार्ध के अन्य यात्रियों द्वारा खोजी या पता लगाई गई भूमि पर विवादों और संघर्ष को सुलझाना था, तो ये भी सही है। और रेखा के पूर्व का क्षेत्र स्पेन को आवंटित किया गया था, तो ये पुर्तगाल को आवंटित किया गया था, ना कि स्पेन को, तो गलत हो जाएगा। पहले दोनों राइट होंगे, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर में है, भारत में धार्मिक सुधार आंदोलनों का एक व्यापक सामाजिक आधार था जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग शामिल थे, तो ये गलत है। और 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक रूढ़िवादिता द्वारा निर्मित एक दुष्चक्र में फंस गया था, तो ये कथन आपका राइट है। तो और तीसरा है, भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन तर्क संगतता और सामाजिक प्रगति के पश्चिमी विचारों से प्रेरित था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा राइट होगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे, कौन सा उपाय भारत में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में विश्वविद्यालयों को राजनीतिक क्रांतिकारियों को जन्म देने वाला कारखाना बताया गया है, ठीक, करेक्ट है ये। भारतीय समाचार पत्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं का दमन करने के लिए 1904 में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में संशोधन किए गए थे, करेक्ट है ये। और तीसरा इसमें है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन की पहल की थी, तो ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट होंगे, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली प्रस्ताव और हिंदू महासभा की मांगों के संबंध में
कथनों पर विचार करें। दिल्ली प्रस्ताव का उद्देश्य आरक्षित सीटों के साथ मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र स्थापित करना था। गलत है, ये संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। हिंदू महासभा ने नए मुस्लिम बहुल प्रांतों के निर्माण, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यकों के लिए सीटों का आरक्षण का समर्थन किया था। तो ये आपका गलत होगा, ये समर्थन नहीं विरोध किया था। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे होगा, दिल्ली प्रस्ताव में केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। ये सही है। और फोर्थ नंबर है, हिंदू महासभा ने एकात्मक संरचना की मांग की थी। ये भी सही है। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा राइट होंगे, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत के किसानों पर अमेरिकी गृह युद्ध के प्रभाव के संबंध में बताना है। 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति के बाद कपास की कीमतों में गिरावट आई। ये सही है। और ये गृह युद्ध हुआ था 1861 में, ये ध्यान रख सकते हो। अमेरिकी गृह युद्ध के बाद प्रभाव के कारण ब्रिटिश भारत सरकार ने पूरे भारत में भू राजस्व को 50% तक कम करने का निर्णय लिया था। तो ये वृद्धि करने का निर्णय लिया था, ना कि कम करने। गलत हो गया ये। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे, महाराष्ट्र के कुछ भागों में कृषि संकट को देखते हुए विद्रोह शुरू हो गए थे। ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट होगा। 17 नंबर है, देखो ये आपका पैराग्राफ दिया है और इससे आपको चुनना है वो कौन सा शासक था। वो गुर्जर प्रतिहार राष्ट्र कुछ शासकों से पराजित हो गया था, किंतु अंततः उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ भाग, नेपाल, असम को मिलाकर एक राज्य बनाया। और खलीमपुर में खोजा गया एक ताम्रपत्र शिलालेख उसके शासनकाल के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। और फिर है, उसने कन्नौज शहर में एक भव्य सभा का आयोजन किया। वो बौद्ध धर्म के महान संरक्षकों में से एक था और जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जल्द ही नालंदा को टक्कर देने लगा। तो ये बात हो रही है धर्मपाल की, बी पार्ट राइट हो जाएगा। और धर्मपाल को इनका शासनकाल था 780 से 815 के बीच में। और अरबों द्वारा पाल क्षेत्र को धर्म का साम्राज्य कहा जाता था। तो इसने पाल वंश को काफ़ी आगे बढ़ाया था। तो धर्मपाल होगा यहाँ पे। 18वां है, सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले के संबंध में बताना है। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना निजामुद्दीन औलिया ने की थी, ठीक है। तो ये गलत है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी ये। बाबा फरीद सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, करेक्ट है ये। और अजमेर चिश्ती सिलसिले से संबंधित एक प्रमुख केंद्र है, ये भी सही है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपके राइट होंगे, केवल 2, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है 19 में देखेंगे, नगर दिए गए हैं और किसके लिए वो फेमस है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो विजयनगर है। विजयनगर चोल शासकों की राजधानी रहा है। तो ये आपका गलत है, ठीक। ये हरिहर और बुक्का नामक 2 शासक थे, उनकी राजधानी रहा था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ये संगम वंश के 2 भाई थे, उनकी राजधानी थी। कुदामुक्कू सुपारी का केंद्र, सही है ये। कुदामुक्कू ये सुपारी का केंद्र है, ये करेक्ट होगा। और पलैया राई बुनाई उद्योग केंद्र, तो ये गलत होगा, ठीक। तो केवल यहाँ पे एक सही होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चोल शासकों का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र और आवासीय राजधानी थी पलैया राई। 20वां देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान के संदर्भ में बताना है। वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन होने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। उसके शासनकाल में राजशाही और तुर्की प्रमुखों के बीच सत्ता संघर्ष उत्पन्न हुआ था, ये भी करेक्ट है। रजिया के अपरंपरागत व्यवहार का कुलीन वर्ग द्वारा स्वागत किया गया था, तो ये विरोध किया गया था यहाँ पे। और फिर इन्होंने षड्यंत्र से रजिया को मरवा डालते हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में बताना है और उसकी घटनाएं हैं, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इनके कुछ युद्ध अभियान दिए गए हैं, तो देखते हैं इनके कौन से युद्ध अभियान है। देखो,
मांडू, रणथंभौर, द्वार समुद्र और तंजावुर ये अभियान है, तो इनको आपको मैच कराना है। तो ये मांडू जो था ये 1305 में, ठीक। रणथंभौर था आपका 1301 में। द्वार समुद्र ये 1310 के आसपास, और तंजावुर ये था आपका 1311 के बीच में, ठीक। तो यहाँ पे 2, 1, 3, 4 होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बताना है। अकबर ने अपने प्रशासन में मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत की थी, सही है ये। मनसबदारी सिस्टम में सेना, कुलीन और सिविल सेवा के संस्थान शामिल थे, करेक्ट है ये। मनसब की जात संख्या राज्य के लिए उसके पास रखे जाने वाले घोड़ों की संख्या को दर्शाता था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। ये सवार ने मनसबदारों के दिन घोड़ों की संख्या निर्धारित की थी, तो यहाँ पे ये गलत होगा। और चौथा है मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत थी, तो ये गलत होगा, ये वंशानुगत नहीं थी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कितने कथन सही हैं, तो केवल 2, पहला और दूसरा यहाँ राइट था। औरंगजेब के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन गलत है, ठीक। तो उसने आलमगीर की उपाधि धारण की, गलत है ये। दूसरा है उसके शासनकाल के दौरान मथुरा के जाटों और मेवाड़ के सतनामियों ने विद्रोह कर दिया था, ये करेक्ट है। उसने बीजापुर के सिकंदर शाह को हराया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, ये भी सही है। और 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की उसके द्वारा मार डाला गया था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत केवल एक है, ठीक है, पहला वाला। भारतीय समाज पर मुगल साम्राज्य के प्रभाव के संबंध में बताना है। अकबर ने अपने सैनिकों द्वारा विद्रोहियों की पत्नियों और बच्चों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, करेक्ट है ये। मुगल साम्राज्य की विजय ने दासों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर दी थी, तो ये भी सही है। और अब्दुल्ला खान फिरोज खान जंग ने किसानों की पत्नियों और बच्चों को बिक्री के लिए फारस भेज दिया था, करेक्ट है ये। और मुगलों ने अफगानों को विद्रोह वाले क्षेत्रों में बसाने की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 4 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला गलत था, बाकी सारे सही हैं। 25 नंबर में देखेंगे कितने स्थान पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। लखुडियार, भीमबेटका, अत्तिरम पक्कम, 3 ये स्थान दिए गए हैं, आपसे पूछा गया, तो ये तीनों आपके पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं, सी पार्ट राइट हो जाएगा। 26 नंबर है स्थानों पर विचार करें। लिच्छवी, पावापुरी, कौशल, मगध कितने वर्धमान महावीर के जीवन काल से जुड़े हुए हैं, तो ये चारों हैं, लिच्छवी, पावापुरी, कौशल, मगध, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शिलालेख राजा खारवेल की उपलब्धियों का स्मरण कराता है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये हाथी गुम्फा शिलालेख, ये ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत के साथ साथ मध्य एशिया के संबंध बताने हैं, संपर्क के संदर्भ में विचार करना है। शक और पहलव एक दूसरे के समकालीन थे, और शक कुषाणों ने राजसत्ता की दैवीय उत्पत्ति के विचार को मजबूत किया था, तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट राइट होंगे, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 29 में देखेंगे कुषाण राजवंश के संदर्भ में विचार करना है। कुषाणों के शासन काल के दौरान मथुरा कला शैली का विकास हुआ था, करेक्ट है ये। उन्होंने अपने सिक्कों और शिलालेख ग्रीक, खरोष्टी, ब्राह्मी लिपियों में जारी किए थे, करेक्ट है ये भी। और ये यूची जनजाति के 5 कुलों में से एक था, तो ये भी सही है, तीनों यहाँ पे राइट होंगे, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर में देखेंगे गुप्त साम्राज्य के दौरान कृषि के संदर्भ में विचार करना है। राजा भूमि का एकमात्र स्वामी हुआ करता था, ठीक है ये। कृषि काल गुप्त काल में सिंचाई की कमी के कारण कृषि का पतन हो गया था, ठीक है। गुप्त काल में सिंचाई की कमी के कारण कृषि का पतन हो रहा था, ये गलत है।
कृषि का विकास हुआ था। किसानों को अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए उचित तरीके से रखरखाव करने के लिए कहा गया और फसलों को नुकसान बचाने वालों को दंडित किया गया था। करेक्ट है ये। और फिर चौथा देखेंगे, किसानों की कमज़ोर स्थिति कमज़ोर कर दी गई और उन्हें दास बना दिया गया था। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका केवल 3 राइट होंगे, एक गलत है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्व वंशानुगत था और वंशानुक्रम की दृढ़ प्रथा थी। ठीक है, ये बात हो रही है गुप्त साम्राज्य की। तो यहाँ पे पहला गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। गुप्तों के शासनकाल में न्यायिक व्यवस्था पहले की तुलना में कहीं अधिक विकसित हो गई थी। सही है ये। जाति व्यवस्था कठोर हो गई और अनेक उपजातियों का प्रसार हुआ था। करेक्ट है ये। और भूमि करों की संख्या में कमी आई और व्यापार और वाणिज्य पर करों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। तो ये गलत होगा, वृद्धि नहीं हुई थी। 1/4 से 1/6 भाग का वसूली किया जाता था। तो यहाँ पे पहला और चौथा इनकरेक्ट है, आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है। तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 32 में देखेंगे, भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में बताना है। मालवा संस्कृति मध्य भारत में सबसे प्रमुख ताम्र पाषाण संस्कृति है। सही है ये। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट ताम्र पाषाण संस्कृति है। ये भी सही है। और आहार संस्कृति भारत की सबसे प्रारंभिक ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में से एक है। ये भी करेक्ट। तो यहाँ पे आपके ये तीनों कथन स्टेटमेंट सही है। जो आहार संस्कृति है ये राजस्थान से संबंधित है, ये भी ध्यान रख सकते हो। भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर पुरा पाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण कालीन चित्रकलाएं आकार में छोटी थीं। सही है ये। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, मध्य पाषाण कालीन चित्रकला में पशुओं को प्राकृतिक शैली में चित्रित किया गया है जबकि मनुष्य को केवल शैलीगत तरीके से चित्रित किया गया है। तो ये भी सही है, दोनों राइट होंगे। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर है, आपको बताना है कला में जूथु शब्द का सही वर्णन है। तो ये होता है, ये केरल की अनुष्ठानिक फ्लोर पेंटिंग है। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। राजस्थानी चित्रकला शैली के संदर्भ में विचार करना है। मालवा और पहाड़ी शैली राजपूत शैली के दायरे में थी। ठीक, पहला कथन इसमें सही होगा ये। पेंटिंग गतिविधि में टीम वर्क शामिल हुआ करती थी। ठीक है। और पेंटिंग राम और कृष्ण के वैष्णव पंथों से प्रभावित थी। तो ये भी सही है, तीनों यहाँ पे सही होंगे। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 36 में देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करें। जीवंत और विपरीत रंगों का उपयोग, ये मुगल शैली की लघु चित्रकला की विशेषताएं आपसे पूछा गया है। तो इसमें लिखा है जीवंत और विपरीत रंगों का प्रयोग। तो ये आपका विकल्प सही है। दरबार के दृश्यों का विस्तृत चित्रण, ये भी सही है। मानव आकृतियों का अभाव, ठीक है, मानव आकृतियों का अभाव, ये आपका गलत है। और फारसी कला का प्रभाव, ये सही है। तो यहाँ पे 3 आपकी विशेषताएं हैं, केवल 3। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 37 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बसोहली शैली की पहाड़ी विशेषता आपसे पूछी गई है। शैली को कोई शाही संरक्षण नहीं मिला था। तो ये गलत होगा, इसको शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। प्राथमिक रंगों और पीले रंगों का सशक्त उपयोग किया गया था। सही है ये। और पन्ना पत्थर का प्रभाव पैदा करने के लिए बीटल पंखों का उपयोग किया गया था। सही है। और बसोहली चित्रकारों का सबसे लोकप्रिय विषय भानुदत्त की रसमंजरी, ये भी सही है। तो यहाँ पे 3 विशेषताएं हैं, केवल 3। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है चित्रकारी और चित्रकार दिए गए हैं। राधिका राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो राधिका के अब्दुल रहमान चुगताई थे, ये गलत होगा। रासलीला के छितेंद्रनाथ मजूमदार, ये आपका करेक्ट होगा। और सिटी इन द नाइट, ये गगनेंद्र नाथ टैगोर, ये भी सही है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट राइट होंगे, केवल 2। बी पार्ट करेक्ट होगा।
39 में देखेंगे मिथिला चित्रकला के संदर्भ में बताना है। इसमें बहुत सारे खाली स्थान हैं, तो ये गलत दिया गया है। इनको खाली स्थान पसंद ही नहीं थे मिथिला वालों को। मिथिला क्षेत्र के लोग चित्रकला की उत्पत्ति रामायण से मानते हैं, तो ये करेक्ट है। और महिलाएं पेंटिंग के लिए बांस की टहनियों का प्रयोग करती थी और कुछ कपास की झाड़ू, चावल का भूसा या फाइबर जुड़ा होता था, तो ये भी सही है। आपसे पूछा गया कितने युग्म सही हैं या वाक्य सही हैं, तो यहाँ पे केवल 2, बी पार्ट करेक्ट होगा। 40 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। भरहुत मूर्तियों के संदर्भ में बताना है, कौन से स्टेटमेंट राइट होंगे। इसमें कहानियों के लिए चित्रात्मक भाषा का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है, करेक्ट है ये कहानी के केवल मुख्य पात्र का ही चित्रण करते थे, ये गलत है। सारे पात्रों का चित्रण करते थे। इसमें निम्न रैखिकता बनाए रखते हुए तैयार किया गया था, ये सही है। तो यहाँ पर केवल 2 राइट हो जाएंगे, बी पार्ट करेक्ट होगा। 41 देखेंगे, द्वीप दिए गए हैं और उसकी अवस्थिति है। तो ये वाइपिन द्वीप है, ये केरल में है, कर्नाटक में नहीं है। नेत्राणी ये आपका कर्नाटक में है, केरल में नहीं है, गलत दिया है। और वान तिबू ये आपका गोवा में नहीं, तमिलनाडु में है, तो मैं ये लिख देता हूँ। वाइपन केरल में है और ये कर्नाटक में है, और वानीतु गोवा में। तो ये सब तीनों गलत दिए गए हैं, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। 42 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटल विरूपणी बल बहुत मंद होते हैं जिनका प्रभाव हजारों वर्षों के बाद भी देखा जा सकता है, सही है ये। और ये जो बल होते हैं ये बहिर्जात बलों का हिस्सा है, गलत है। ये अंतर्जात बलों का उपभाग है और वे स्थानीय मौसमी का कारक के प्रभाव में एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक सही है, ए पार्ट करेक्ट होगा। 43 है, हिम गह्वर या सरक्यू के संदर्भ में बताना है आपको। ये घोड़े की नाल के आकार का अवसाद है जो हिमाच्छादित घाटी के शीर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, करेक्ट है ये। और हिमनद चक्र की परिपक्व अवस्था में हिम गह्वर का अधिकतम विकास देखा गया है, ठीक है, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 44 में देखेंगे, बांध दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य आपको बताना है कितने युग्म सही सम्मिलित हैं। इंदिरा सागर ये मध्य प्रदेश में है, राइट है ये। टिहरी ये आपका राजस्थान दिया गया है, उत्तराखंड में होना चाहिए, ठीक है। और भवानी सागर आपका है तमिलनाडु में, ना कि उत्तराखंड में। तो यहाँ पर केवल एक युग्म सुमेलित है, ए पार्ट राइट हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में बताना है कौन से कथन गलत हैं। हिमालय पर्वतमाला आग्नेय चट्टानों से रहित है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ही वाला गलत है, ये आग्नेय चट्टानों से भरपूर है, तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 46 में आ जाते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें और ये जो घटनाएं दी गई हैं ये भूकंप से प्रभाव, कितनी घटनाएं भूकंप को प्रभावित करती हैं या भूकंप के प्रभाव से हैं। विभेदक भूमि संचलन सही है, ये भूकंप को प्रभावित करती, भूस्खलन भी, मृदा द्रवणीकरण और हिमस्खलन चारों हैं, तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 47 में देखेंगे, भारतीय नीनो के संदर्भ में बताना है। ये अरब सागर में पश्चिमी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव इंडोनेशिया के समीप के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर के कारण विकसित होता है, ये करेक्ट है। और सकारात्मक भारतीय नीनो भारत में अल नीनो के प्रभाव को और बढ़ा कर सकता है, तो ये गलत दिया गया है, कम करता है ये, तो केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। 48 में देखेंगे, कौन सी विषुवतीय क्षेत्र की विशेषताएं हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जीवाणु और कीटों की व्यापकता सही है ये। काष्ठ संसाधनों का व्यावसायिक निष्कर्षण गलत है ये। गहन पशुधन खेती गलत है ये। वृक्षारोपण खेती का विकास सही है ये। और उष्णकटिबंधीय मृदा का तेजी से क्षरण होना, ये भी आपका सही है। तो 1, 4, 5 ये सही हो जाएंगे, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 में देखेंगे अब, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। परजीविता
सहभोजिता असहभोजिता, आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। परजीविता मनुष्य में पाए जाने वाले गोल कृमि से होती है, ये सही है। सहभोजिता आपका पेनिसिलिन बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, बढ़ाता है, ये गलत है ये। तीसरा है असहभोजिता रिमोरा और सार्क से मिलने वाली सुरक्षा, गलत दिया गया है ये। और सहोपकारिता म्यूटेलिज्म जो होता है, ये मधुमक्खियाँ मधु निष्कर्षण के दौरान परागण में मदद करती है, तो ये सही है। पहला और चौथा यहाँ पे राइट होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन 50वां। वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में बताना है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, सही है ये। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि मेघालय में देखी गई है, तो ये गलत दिया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो आंध्र प्रदेश में 647 स्क्वायर किलोमीटर। 2019 के आकलन की तुलना में 2021 में मैंग्रोव आच्छादन में कमी आई है, तो ये गलत दिया गया है, वृद्धि हुई है। और ये कितनी वृद्धि है, 79.4 मिलियन मीट्रिक टन की, ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। तो पूछा गया कौन सा सही है इसमें, तो केवल पहला सही है, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी PDF मैं शेयर करता रहता हूँ। और टेलीग्राम चैनल UPPSC मेकर, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक पिन कर दूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।